Everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will do next question of cost sheet. अब इस क्वेश्चन में एक न्यू पॉइंट है, वो क्या है कि भी हमें जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है फिनिश्ड गुड्स का, उसकी हमें वैल्यू गिवन नहीं है। इसमें हमने वो चीज़ निकालनी है कि अगर मान लो आपको फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक की वैल्यू नहीं गिवन, अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक तो है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं गिवन, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट 10th क्वेश्चन। द वर्धमान लिमिटेड मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट। अ समरी ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर 2018 इज़ गिवन बिलो। सेल्स गिवन है, सेल के साथ बताया हुआ है कि 80,000 यूनिट सेल हुए 8 लाख के। नेक्स्ट मटेरियल इन्वेंट्री, आपको ओपनिंग भी गिवन है, मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग भी गिवन है। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग बोथ आर गिवन। नेक्स्ट फिनिश्ड गुड्स 16,000 यूनिट्स। जो फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग है दैट इज़ ऑन 1 जनवरी, वो 16,000 यूनिट्स हैं और उनकी वैल्यू है 64,000। आपको यूनिट्स भी बताए हुए हैं और उनकी वैल्यू भी गिवन है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स की। लेकिन जो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स हैं ऑन 31 दिसंबर, उनके आपको यूनिट्स तो गिवन है 34,000 लेकिन उनकी वैल्यू गिवन नहीं है। नेक्स्ट इज़ मटेरियल परचेज्ड 1,52,000, डायरेक्ट लेबर इज़ 1,45,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1,08,000, सेलिंग एक्सपेंस 50,000 एंड जनरल एक्सपेंसेस 40,000। अब जो जनरल एक्सपेंस हैं इनको हम लेते होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि आप अपने चाहे क्वेश्चन में पेंसिल से मार्क कर लीजिए ताकि जब आप कॉस्ट शीट बनाओ तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। हम ओपनिंग रॉ मटेरियल में परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये सल्यूशन है कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। तो सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल हमें गिवन है 40,000, परचेजेस गिवन है 1,52,000, जिसमें से माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 32,000, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर आ जाएगी 1,60,000, जिसमें हम अब डालेंगे डायरेक्ट लेबर, तो वो हमें गिवन है 1,45,000। जब हम डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो अब हमने मटेरियल को और डायरेक्ट लेबर को ऐड करना है। दिस कम्स आउट टू बी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 3,05,000, जिसमें अब हम आगे ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये हमें गिवन है 1,08,000। इनको हमने जब प्राइम कॉस्ट में ऐड किया तो द फिगर कम्स आउट टू बी 4,13,000, जिसमें आप फर्दर ऐड करोगे। अब क्योंकि हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो दिस विल बी फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड या फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास फाइनल फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। तो फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड में अब हमने ऐड करना है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज़ 55,000 और माइनस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज़ 72,000। तो इनको हम ऐडलेस करने के बाद हमारे पास अब आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। इट कम्स आउट टू बी 3,96,000। अब इस 3,96,000 में हम ऐड करेंगे जो भी हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं। जनरल एक्सपेंस गिवन है जिन्हें ऑफिस की कैटेगरी में लिया जाता है, तो 40,000 जनरल एक्सपेंस हम ऐड करेंगे
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 4,36,000। ये क्या है? गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। अब इसमें हमने फर्दर ऐड करने हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू हमें गिवन है 64,000, बट जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो ये चीज़ अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये काम अब हम करेंगे वर्किंग नोट्स में। अब आप क्वेश्चन के नीचे स्टार्ट करोगे वर्किंग नोट्स। अब वर्किंग नोट्स में हमने वो फाइंड आउट करना है जो फिनिश्ड गुड्स के जो हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है उसकी वैल्यू नहीं गिवन। तो उससे पहले तो आपने एक फॉर्मूला देखना है, दैट इज़ यूनिट्स सोल्ड किसके बराबर होते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ध्यान से देखो इसमें क्या है कि भी कितने यूनिट्स हमने बेचे। ये कैसे आते हैं? मेरे पास ओपनिंग कितने थे, मैंने और कितने बनाए और मेरे बच कितने गए। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास पहले 100 एप्पल्स थे, तो फिर अब उनमें हमने 1000 और प्रोड्यूस कर लिए। तो 100 पहले थे, 1000 और प्रोड्यूस कर लिए, तो टोटल एप्पल्स कितने हो गए? 1100 में से लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 200 ही बचे हैं, 200 ही बचे हैं। तो वो बाकी का जैसे 1100 टोटल थे तो 200 ही बचे, बाकी 900 कहाँ गए? वो मेरे बिक गए। दैट विल बी यूनिट्स सोल्ड। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या डाटा गिवन है? फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक के भी यूनिट्स गिवन है। ये जो चीज़ें आपने लेनी है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये यूनिट्स में है। ये सारी चीज़ें जो भी हम फॉर्मूला ये लगा रहे हैं ये यूनिट्स का लगा रहे हैं कि यूनिट्स बिके कितने, मेरे पास ओपनिंग कितने थे, प्रोड्यूस कितने किए और बचे कितने। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि जो सोल्ड यूनिट्स हैं वो 80,000 है, मतलब 80,000 यूनिट हमने बेचे। और हमारे पास जो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स की कितने यूनिट्स हैं? दैट इज़ 16,000। प्रोड्यूस हमें गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के जो यूनिट्स गिवन है दैट इज़ 34,000। तो अब हम देखेंगे कि भी यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स मेरे कितने आएंगे। तो मैथमेटिकल फार्मूला लगाएंगे 80,000 प्लस 34,000 माइनस 16,000। तो हमने ड्यूरिंग द पीरियड यूनिट प्रोड्यूस किए 98,000। अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किए हैं 98,000, अब उनकी मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मुझे उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी पड़ी है? तो वो कॉस्ट हमें पड़ी है, आपने अपने क्वेश्चन में चेक करो। अब इसमें साफ साफ देखो हमने निकाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो चीज़ें हमने इस साल प्रोड्यूस की उनकी हमें कॉस्ट पड़ती है 4,36,000। तो ये है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की कॉस्ट। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की कॉस्ट है 4,36,000। तो यहाँ से अब हम देख लेंगे कि भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पर यूनिट कितनी पड़ी है, पर यूनिट कितनी पड़ी है। तो देखो टोटल कॉस्ट मुझे पड़ रही है 4,36,000। जब मैं यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी 98,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट पड़ी 4,36,000। तो पर यूनिट हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है? ये आ जाएगी 4.449, ऐसे ही लिख सकते हैं 4.449। तो ये पर यूनिट
वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स निकालने के लिए अब आपने एक चीज़ लेके चलना है कि जब हमें कुछ भी नहीं गिवन, इसका मतलब जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स बचे हैं वो वाले बचे हैं जो मैंने इसी साल प्रोड्यूस किए। जो मेरे पास पुराने थे ऑब्वियसली पहले मैं उन्हीं को ही बेचूंगी, तो जो बचा वो उसी स्टॉक में से बचा जो मैंने इस साल प्रोड्यूस किया था। तो अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने थे, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने थे, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमारे पास यूनिट्स हैं 34,000 और पर यूनिट कॉस्ट हमें पड़ रही है 4.449, जिसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिनिश्ड गुड्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1,51,265। तो ये आ जाएगी जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है फिनिश्ड गुड्स का, उनकी वैल्यू दैट इज़ 1,51,265। ये बस आपने चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक तो है, उसके यूनिट्स हैं लेकिन उनकी वैल्यू नहीं गिवन, तो वो वैल्यू हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही निकाल लेंगे। देख लेंगे कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का खर्चा क्या पड़ा, और फिर हमें अब इतने यूनिट्स की वैल्यू कितनी पड़ेगी। अब हमने जो वो वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पुट कर लेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू थी 1,51,265। यहाँ से अब हम निकाल लेंगे COGS, तो COGS की वैल्यू आ रही है 3,48,735। हम क्या करेंगे, जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसमें हमने ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस की, तो ये वैल्यू आ गई 3,48,735। अब ये आ गया जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम सेल्स के खर्चे ऐड करेंगे। सेल्स के खर्चे गिवन है 50,000। जब इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज़ 3,98,735। अब हमारे क्वेश्चन में सेल्स गिवन थी 8 लाख। 8 लाख में से हम इस कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो बाकी का जो बैलेंस आएगा वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फिगर आएगी 4,01,265। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। बस हमने वो वैल्यू बहुत ध्यान से निकालनी है, उसका ध्यान रखना है आपने, तभी हमारी बाकी सारी फिगर्स ठीक आएंगी। फिर अगर फिगर्स ठीक होंगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली करेक्ट आ ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, प्रिपेयर करो कॉस्ट शीट जिसमें हमने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर अब मंथ लिखा है ऊपर तो आप अपनी कॉस्ट शीट के ऊपर भी ऐसे ही लिखोगे, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। तो अगेन हमें स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, फिर है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्लोजिंग फिगर आपके पास गिवन है जो 31 जुलाई 2018 की है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये डायरेक्ट वेजेस हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री ओवरहेड है। लॉस ऑन सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट, मैंने आपको जितने भी वीडियोस दी उनमें एक वीडियो थी जिसमें मैंने वो वाली आइटम्स बताई थी जो कॉस्ट शीट का, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनती, जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। अगर हमें कोई हम कैपिटल एसेट बेचते हैं
तो उसके ऊपर हमें जो भी लॉस या प्रॉफिट होएगा उसका कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम कॉस्ट शीट में अब नहीं डालेंगे। नेक्स्ट इज़ फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का खर्चा है, ऑफिस रेंट ऑफिस ओवरहेड है, जनरल एक्सपेंसेस ये भी ऑफिस के ओवरहेड्स हैं, डिस्काउंट ऑन सेल्स, तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि भी जो डिस्काउंट ऑन सेल्स होते हैं, ये डिस्काउंट्स भी जितने भी होते हैं ये सारी फाइनेंशियल नेचर की आइटम्स हैं जो कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनती। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो ये सेलिंग ओवरहेड है, इनकम टैक्स पेड, उस वीडियो में अगेन ये पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जो इनकम टैक्स होता है वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता, चाहे इनकम टैक्स पेड है, चाहे एडवांस इनकम टैक्स पेड हो, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन इनकम टैक्स कॉस्ट शीट में नहीं आते। उसके बाद सेल्स हैं, फिर आपको बताया हुआ है कि यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं उस मंथ में, जुलाई के महीने में, दैट इज़ 3000 यूनिट्स। फिनिश्ड गुड्स का हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 200 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 400 यूनिट्स, और जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है उसकी अगेन हमें वैल्यू गिवन है 2800 यूनिट्स, और उसने खुद ही बोला है कि भी ये जो ओपनिंग स्टॉक वाले यूनिट्स थे ये सारे जुलाई मंथ में बिक गए। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपको यही बोला था कि अगर ना भी दिया हो तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे ओपनिंग स्टॉक वाले यूनिट्स हैं वो हमारे बिक गए, और जो बचे हैं वो रीसेंट प्रोडक्शन में से बचे हैं, जो हमने नए यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसमें से बचे हैं। तो इस तरह से फिर हम उनकी वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फिर नहीं गिवन, तो हम अकॉर्डिंगली जैसे पहले फाइंड आउट की थी वो वैल्यू फिर निकाल लेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम ऊपर वैसे ही मेंशन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो क्योंकि हमें यूनिट प्रोड्यूस की इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम लिख देंगे कि हमने इस महीने में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 3000। अब सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक गिवन है 3000, रॉ मटेरियल परचेज्ड गिवन है 28,000 और क्लोजिंग रॉ मटेरियल गिवन है 4500। तो इन सबको ऐड लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दैट इज़ 26,500। इसमें अब क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस गिवन है 7000, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट इज़ 33,500। इसमें अगेन हम ऐड करेंगे अब फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें दो तरह के गिवन हैं, एक है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1500 और एक है फैक्ट्री रेंट। लॉस ऑन द सेल ऑफ प्लांट, मैंने आपको पहले ही बोला है कि कैपिटल एसेट के बेचने पे हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होएगा वो कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनता, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं हमारे 4500, तो इसमें हम 4500 ऐड कर देंगे तो फिर वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी 38,000, जिसमें आगे हम ऐड करेंगे अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो ऑफिस रेंट गिवन है 500, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस गिवन है 400, तो ये टोटल बनते हैं 900। इनको हम ऐड करेंगे वर्क्स कॉस्ट में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 38,900। अगेन अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू हमें गिवन है, वो वैल्यू कितनी है 2800, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, जिसे हम फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही निकाल लेंगे। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 38,900, और हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द पीरियड यूनिट प्रोड्यूस कितने हुए हैं 3000, तो यहाँ से अब हम फिनिश्ड गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने यूनिट्स जब बनाए तो हमें प्रोड्यूस करने की कॉस्ट पड़ी 38,900,
और यूनिट प्रोड्यूस कितने हुए 3000। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ डिवाइड कर लो, ये आ जाएगी, यहाँ से निकल आएगी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। और हमारे पास फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 400 यूनिट। तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी? देखो, जब हम प्रोड्यूस करते हैं 3000 यूनिट्स तो उनको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट पड़ती है 38,900। तो वहाँ से अब हम निकाल लेंगे 400 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी पड़ती है। बस पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें यूनिट प्रोड्यूस नहीं गिवन थे, तो वो मैंने आपको निकालने सिखाए थे। अब ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल है, इसमें हमें ऑलरेडी गिवन है कि भी यूनिट प्रोड्यूस कितने हुए, तो हम सीधा ही फिनिश्ड गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। दैट विल बी 5187। तो इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को हमने क्या करना है, माइनस। तो ये हम सारा 38,900 में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ऐड की, क्लोजिंग की वैल्यू माइनस की, तो ये हमारे पास आ गई COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज़ 36,513, जिसमें अब हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हमें गिवन है सेलिंग में, दैट इज़ 600। डिस्काउंट ऑन सेल्स जो है वो हमने कॉस्ट शीट में नहीं लेना होता। तो अब इनको ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 37,113 और सेल्स हमें गिवन है दैट इज़ 50,000। तो सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, तो सेल्स वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो डिफरेंस हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये जब हमने माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया हमारा 12,887। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए आसान था क्योंकि हमें यूनिट प्रोड्यूस की इंफॉर्मेशन गिवन थी, बस मिसिंग क्या था कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के हमें यूनिट्स तो बताए हुए थे, उनकी वैल्यू नहीं गिवन थी। अगर आप चाहो तो उसके लिए आप एक ये वाला फार्मूला लिख लो कि भी जैसे मान लो हमें जब वैल्यू नहीं गिवन होती तो वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे निकाल लोगे। बाकी ये क्लोजिंग स्टॉक हम किसकी बात कर रहे हैं, जो फिनिश्ड गुड्स का है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे। हमने क्या करना है, हमने लेनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ, और फिर इनको हमने मल्टीप्लाई करना है जो हुए यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो क्लोजिंग स्टॉक वाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक वाले जो यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स हैं। तो ऐसे करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी पड़ी, हमने यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए, तो देखा जाए वहाँ से हमें पर यूनिट की वैल्यू पता लग जाएगी। फिर उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमारे जो फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं कितने, उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू किसकी आएगी, वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बाकी जो वाली आइटम्स हमने नहीं ली हैं अपने क्वेश्चन में, उनके लिए आप जब कॉस्ट शीट बन जाएगी उसके नीचे आप नोट दे दो कि भी हमने क्या क्या नहीं लिया, इनकम टैक्स, और हमने नहीं लिया डिस्काउंट ऑन सेल्स, और हमने क्या नहीं लिया, जो लॉस हुआ हमें ऑन द सेल ऑफ प्लांट। तो आप ये बता दो दीज आइटम डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनती।
तो आप इन आइटम्स को अगर छोड़ रहे हो तो उसका आप नीचे एक नोट दे के आओ। तो इन चीज़ों को अगर आप मेंशन कर दोगे तो आपके लिए भी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी और इवैल्यूएशन टाइम भी अच्छा लगेगा। As this was done for the day, if you have any doubt, you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.